नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, कानून व्यवस्था ध्वस्त, चारों तरफ अराजकता का माहौल, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं, किसी को भी गोलियों से भून डाल रहे हैं। भरी अदालत में पुलिस की निगरानी के बीच कल फिर एक पेशी पर आए हुए अपराधी को जज के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। घटना लखनऊ के कोर्ट परिसर में हुई, आप सबको पता है। इसके साथ ही कल एक और वारदात हुई। मेरठ में सुबह सुबह एक महिला अधिवक्ता को उसके घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया। महिला अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। बस्ती में 14 साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता शामिल है। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप ये देखिए कि ये हो क्या रहा है प्रदेश में। क्या हम किसी तरीके के जंगल राज में जीने को मजबूर हैं? क्या सरकार गूंगी और बहरी होकर बैठ गई है? जबकि दावे ये किए जाते हैं कि हमारे सुशासन से पूरा प्रदेश इस समय अपराध मुक्त है। सारे अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। अभी 1 महीना ही बीता होगा अतीक और अशरफ वाले केस को। प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ था, वो भी पुलिस की निगरानी में ही दोनों की हत्या हो गई थी। कल लखनऊ में भी कोर्ट परिसर में भी सेम उसी चीज को दोहराया गया। मेरठ में महिला अधिवक्ता की हत्या हो जाती है। बलात्कार जो कि त्यों हो रहे हैं। तो कौन सा इनका डर है अपराधियों में? बल्कि अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की जो चीज होती है वो ध्वस्त हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर जीरो। अपराधियों का मनोबल एकदम चरम सीमा पर। इन्हीं सब पर संज्ञान लेते हुए और सरकार को आईना दिखाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और सरकार को नसीहत दे डाली कि इन सब घटनाओं पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। सारी घटनाओं का संज्ञान लेकर के और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पर सही तरीके से काम करने की जरूरत है इस समय सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को। बसपा सुप्रीमो ने आईना दिखाया है और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है और सही है कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी 2007 से लेकर के और 2012 तक का उनका जो समय था, जिसमें फुल फ्लैश में उनकी सरकार थी, 5 साल का जो उनका शासनकाल था, जो उनका टाइम पीरियड था, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। लखनऊ में ही मैं थी और जिस तरीके से उनके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही है पूरे उनके टाइम पीरियड में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जितनी सख्त तरीके से, जितनी सख्ती के साथ वो अपराधियों से निपटती थी, उससे उसका तो 1% भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले निपटते हुए दिखाई नहीं देते। और इससे ठीक पहले का जो इनका पीरियड था, उसके पहले जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब दुनिया भर के लोग निशाना साधते थे कि ये हो गया, इस तरह की घटनाएं हो गई, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और माफियाओं का राज है और गुंडा राज है और बलात्कार बहुत ज़्यादा उनकी जो है टाइम पीरियड में हुए। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनके टाइम पीरियड में जो कुछ भी हुआ वो सब चलिए ठीक है, वो बीत गया वो टाइम। अब आप बताइए कि आपके राज में ये क्या हो रहा है?
अगर अपराधी पेशी पर लाए जाते हैं और उनके साथ ये हो जाता है, उनको भरी अदालत में या फिर बीच सड़क पर उनको मार दिया जाता है, उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, तो फिर ये बताइए कि इस देश में न्यायपालिका की या न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत है। फिर तो अदालतों के ऊपर ताले लटक जाने चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको ही फैसला कर देना है और आपको इसको कुदरत का न्याय बता देना है, कुदरत का इंसाफ बता देना है। तो फिर इस देश में एक जो सबसे सम्माननीय, सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि माननीय चीज है अदालत, न्यायालय, न्यायपालिका, जिस पर आज भी हम सब भरोसा करते हैं कि हमें कहीं से न्याय मिले ना मिले, लेकिन अदालत से हमें न्याय जरूर मिलेगा। अदालत हमारी बात सुनेगी। बहुत सारे लोगों की उम्मीद उस पर बंधी हुई है, और उसी भरी अदालत में एक व्यक्ति को कुछ लोग आते हैं और भून कर गोलियों से चले जाते हैं, दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में, जज के सामने। और जज साहब को भी अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी के नीचे छुपना पड़ा, टेबल के नीचे छुपना पड़ा। इसके साथ वहां पर पेशी पर आई हुई एक महिला और बच्ची को भी गोली लगी, एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। मतलब इतने बेखौफ होके आए थे अपराधी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। मेरठ में महिला अधिवक्ता को सुबह सुबह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो कहां है कानून व्यवस्था, कहां है कानून का राज? और किस तरीके से प्रदेश चला रहे हैं, किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से देश चला रहे हैं, ये सब या तो ये जानते हैं या फिर ईश्वर जानता है कि इनके मतलब कौन सी टेक्निक जो है ये इस्तेमाल करके देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं। कहीं कानून व्यवस्था आपको दिखाई देती है? अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, मुरादाबाद का वो वीडियो है, उसमें कुछ लड़के जो हैं वो पार्टी मना रहे हैं और उन्होंने पूरे ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। आप देखिए, क्योंकि मुरादाबाद से लेकर के और पूर्वांचल तक हर जगह इनके मेयर हैं, प्रदेश में इनकी सरकार है, इनके अफसर हैं, इनकी नौकरशाही है, और देश के केंद्र में इनकी सरकार है। तो जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? आप देखिए ना, इनके लोगों में, इनके समर्थकों में, इनके वोटर्स में भी आप देखिए कि कानून के डर का कोई मतलब कॉलम ही नहीं है। कानून का जो डर होता है, उस डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतनी बुरी हालत लॉ एंड ऑर्डर की मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसी सब पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सरकार से पूछा है, बताया है, उनको सलाह दी है, उनको नसीहत दी है कि भैया इस पर सख्त हो जाओ, सख्ती से काम लो, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लो। जनता मर रही है, जनता त्रस्त है। एक आम आदमी में, आम नागरिक में किस तरीके के दहशत का माहौल है, किस तरीके मतलब घर से बाहर निकलते हुए भी 100 बार सोचना पड़े कि कब कहां से गोली चल जाएगी, कब कहां से गोली आकर हमको लग जाएगी। हम किसी के काम से भी जा रहे हो तो कौन किसको कहां आकर के मारेगा, किसी और को निशाना हम भी बन जाएंगे साथ में। तो ये क्या माहौल है? और फिर जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि पुलिस की निगरानी में, पुलिस के इतने सारे लोगों के होते हुए भी इस तरीके की घटनाएं हो जाना आपके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट है, आपके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, आपकी पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि आखिरकार आप कर क्या रहे हैं। एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और आप उनका कोई संज्ञान नहीं लेते, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। आप मतलब ऐसा जैसे छूट दी हुई है कि आओ भैया आके मार जाओ। किसी को मेरी बात समझ में आए ना आए, लेकिन मैं सवाल वही उठाती हूं जो सही और सच है। नहीं, आप पिछली सरकारों पर हमेशा जो है वो ब्लेम लगाते हैं कि
अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में ऐसा था और मायावती की गवर्नमेंट में ऐसा था और सब करप्ट है और सब भ्रष्ट है, तो आप कौन से भैया दूध के धुले हैं? आप अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना, क्या है जिसमें क्राइम का ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गया है शायद ही किसी और सरकार में गया हो। क्योंकि इनके पास एक, आपको बताऊं एक बहुत कड़वा सच है, आपको बताऊं, इनके पास जो आवरण है, जो इन्होंने चोला ओढ़ा हुआ है, जो चोला इन्होंने कहना चाहिए कि धर्म के नाम का जो चोला ओढ़ा हुआ है और उसके पीछे जो चीजें हो रही हैं, तिलक लगा करके बस फोटो छप जाए होर्डिंग्स में, बस हो गए, सारे पाप धुल गए हमारे। हम उसकी आड़ में कुछ भी कर सकते हैं, बस हमसे कोई पूछने वाला नहीं। तो मायावती ने संज्ञान लिया है, सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, नसीहत दी है। इससे पहले वाली घटना पर भी, जब अतीक अहमद वाली घटना हुई थी, उस पर भी उन्होंने ट्वीट करके सरकार से कहा था कि इसको सख्ती से इसको लिया जाए और अपराधियों से सख्ती के साथ निपटा जाए। तो ये आज का वीडियो था। आज सोचा ये जानकारी आपके साथ साझा करूं, अपनी बात आपके सामने रखूं। इसी तरीके की और तमाम जानकारी आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के बीच में आने वाले जो एडवर्टीजमेंट्स हैं प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। उससे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलती है, ये सब आप जानते हैं, आप लोगों को पता है। जल्द मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।